हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के टॉपिक विटामिन के बारे में जानेंगे। तो इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एक ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ पूरे विटामिन्स का, इससे केमी से क्या क्या रोग होते हैं, उसका केमिकल नेम, इसके बारे में जानेंगे। और काफ़ी इजी ट्रिक होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं। तो आइए और देखिए, और एक बार में देखने से ही आपको याद हो जाएगा, इसे कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम जानेंगे कि विटामिन होता क्या है। विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, सिर्फ विटामिन डी और के बनता है। डी विटामिन है, तो विटामिन में कोई कैलोरी हमारे शरीर को नहीं मिलता है, यानी कि कोई विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। ये है हमारे, इस विटामिन को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि ये हमारे शरीर को डिजीज से रक्षा करते हैं। और है कि विटामिन के खोज किसने किया, तो विटामिन के खोज किए थे फंक ने। फंक किए थे 1911 ईस्वी में। चलिए, तो आज टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक के बाद पार्ट 2 में इससे बनने वाले टोटल क्वेश्चन लगभग उसमें 50 से 60 क्वेश्चन कवर होंगे, जितने चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं किसी भी एग्जाम में आते हों सभी आएंगे। तो उसके बारे में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में सभी विटामिन A, D, E, K और विटामिन B से 12 तक के वो सभी को हम जानेंगे। और है सबसे पहले विटामिन कितने होते हैं, A, B, C, D, E, K। इसमें से B और C है जो वाटर सोलुबल होते हैं। क्या? वाटर सोलुबल यानी कि जल में घुलनशील। इसके अलावा A, D, E, K हैं जो होते हैं किसमें, फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील, A, D, E, K। इस तरह से अब हम सबसे पहले A, B, C, D, E के बारे में जानेंगे। अब विटामिन A का जो केमिकल नेम है, विटामिन A का केमिकल नेम है रेटिनॉल। और विटामिन B का थायमीन। विटामिन B का थायमीन और C का अस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्वालामीन। क्विनोन। अब है विटामिन ए के कमी से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। और विटामिन बी के कमी से क्या होता है, बेरी। अब विटामिन सी के कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी, मसूड़ा ऐसा फटने लगते हैं स्कर्वी में। और इस तरह से अब विटामिन डी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में होते हैं, बच्चे में होते हैं। और ये होता है एडल्ट ह्यूमन में, एडल्ट मनुष्य में क्या होता है, थियोमलासिया है जो एडल्ट ह्यूमन में होता है। अब है कि विटामिन ई के कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी यानी कि इसको बोलते हैं बांझ, यानी कि जनन क्षमता में कमी होती है। अब है कि विटामिन के कमी से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। हमारा रक्त है जो थक्का नहीं जमता है, थक्का ना जमना, ये हुआ। अब
इसको हम याद करेंगे, जैसे कि अब इसको ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से हम इसको कैसे याद करेंगे। ऐसे तो याद करना ही पड़ता है, लेकिन ट्रिक है एक सीरियल वाइज, उसको हम उसको से सजा सकते हैं और याद करने के बाद ही ट्रिक काम करता है। तो ट्रिक है जो इसको हम बस व्यवस्थित करने के लिए उसे हम याद करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसका ट्रिक है रा था ए का टॉ फी। इसका ट्रिक क्या है? रात एक टॉफी, रात एक टॉफी, यानी कि रात, ये हो गया रात, और एक टॉफी। रा से विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल, रा से रेटिनॉल, और विटामिन बी का था से थायमीन, और विटामिन सी का ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टो से टोकोफेरॉल, और फी से विटामिन के का फी से फिलोक्विनोन। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब है विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब है विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन ई से होता है कि जनन क्षमता में कमी, विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना। अब हम देखेंगे विटामिन B1, B2, इस तरह से जानेंगे। आप जानेंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 के बारे में, और इसका रासायनिक केमिकल नेम, और इसका से डिजीज, इसके कमी से कौन सा रोग होता है जिसके बारे में तो जानेंगे। अब विटामिन B1 का होता है थायमीन, अब विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन या निकोटीनिक एसिड इसको भी बोलते हैं, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, और B7 का बायोटीन, B11 का फॉलिक एसिड, B12 का होता है साइनोक्वालामीन। इस तरह से सभी का हिंदी नेम भी सेम है, तो खुद लिख सकते हैं। अब है कि B1, यानी कि B1 के कमी से क्या होता है? बेरी, B2 के कमी से क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ स्किन, यानी कि क्रैकिंग ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का फटना। अब है B3, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग होता है। अब है कि B5 के कमी से क्या होता है? व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, यानी कि बाल सफेद होना। क्या होता है? बाल सफेद होता है। अब है कि विटामिन B6 के कमी से क्या होता है? एनीमिया या स्किन डिजीज, यानी कि त्वचा रोग होता है, एनीमिया। अब है विटामिन B7 से क्या होता है? तो इससे होता है पैरालाइसिस, यानी कि लकवा, और हेयर फॉलिंग, यानी कि बाल झड़ना। अब विटामिन B7 से क्या होगा? पैरालाइसिस यानी कि लकवा, और हेयर फॉलिंग यानी कि बाल झड़ना। अब है कि B11 से क्या होता है? तो B11 से होता है एनीमिया रोग। अब है कि विटामिन B12 से क्या होता है? इससे भी एनीमिया होता है। और जानेंगे ट्रिक से हम कैसे, पहले इसको आप वीडियो को रोकिए और कम से कम इसको 4 से 5 बार बोलिए खुद से और याद कीजिए। इसके बाद जब याद रहता है तब पर ही ट्रिक है जो क्या करता है उसको व्यवस्थित करता है और याद रहता है कि सही से याद हो पाता है। अब है इसका ट्रिक है थार नी पे पावा फंसा, थार नी पे पावा फंसा। अभी क्या होगा? ये हो गया था रा नी पे पा वा फा सा। B12
B11, B7, B6, B5, B3, B2, B1। पहले ये जान लेना जरूरी है कि सीरियल वाइज है B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, 8, 9 नहीं, 11 और 12। इस तरह से पहले ये जानना जरूरी है। अब है कि इसको था B1 के सामने था लिखेंगे और रा लिखेंगे B2 के सामने, और B3 के सामने नी, और B5 के सामने पे, और B6 के सामने पा, और B7 के सामने वा, और B11 के सामने फा, और B12 के सामने सा। यानी कि था B1 यानी था से क्या होगा थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, और नी तो क्या हुआ B3 का नियासिन, इसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड भी। अब है B5 तो पे है पेंटोथेनिक एसिड। अब है B6 तो पा है तो क्या होगा पायरिडॉक्सिन। अब है कि B7 तो यहाँ वाह है यानी कि बायोटीन। B11 फॉ यानी कि फॉलिक एसिड। सा तो B12 के क्या होगा साइनोक्वालामीन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और खुद से 3 से 4 बार इसको देखिए। अब है कि हमारा B1 B सारा विटामिन कंप्लीट हुआ, उसका क्या केमिकल नेम और उससे होने वाले डिजीज। अब इससे जो मोस्ट विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो जय हिंद दोस्त।